टिक्का खान सानी आपका दोस्त, और आज आपको कुछ मालूमात देना चाह रहा हूँ। पंजाब में खाना व मरदमशुमारी इसका अमल शुरू हो चुका है, यानी सेंसस। उसमें हो ये रहा है कि एक टीम जो है हर घर में जा रही है और हर घर का नंबर, उसकी तफसील और उसके ख़ानदान के उस पर रहने वाला जो सरबराह है उसका नाम लिखा जा रहा है। और इस वक्त रावलपिंडी में मेरे घर में भी एक टीम आई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लोगों को बता सकूं कि मरदमशुमारी का, जिसका हम बड़े अच्छे से सुन रहे थे कि डिजिटल मरदमशुमारी, डिजिटल मरदमशुमारी, तो डिजिटल मरदमशुमारी का अमल पिछले एक हफ्ते से जारी है। आज टीम पहुंची है मेरे घर में, ये नौजवान मेरे घर में आए हैं और ये देखिएगा अंदराज इन्होंने कर लिया है। ये सामने टिक्का खान लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और ये डिजिटल सिस्टम है। ये क्या है? ये डिजिटल मरदमशुमारी के घराने, उसमें ये डिजिटल डिवाइस है जिसमें बाकायदा अंदराज किया गया है। और मेरे हमसाए लेफ़्ट राइट, इसके साथ साथ जितने भी हमसाए हैं, तमाम घरों की तफसील ये ले रहे हैं। मैं इनसे मुलाकात भी करवाता हूँ। बेसिकली ये एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के मुलाजिम हैं, थोड़ा सा आगे आइएगा। उनमें ये काम कर रहे हैं और पिछले 6 माह से ये काम फील्ड में भी मरदमशुमारी करते फिर रहे हैं। आपका नाम क्या है? आगे है ज़रा, आपका पूरा नाम क्या है जी? मोहम्मद अतर इकबाल। अतर इकबाल, क्या करते हैं आप? मैं लाइब्रेरी में जॉब करता हूँ, कहाँ? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। लाइब्रेरियन है, अच्छा अच्छा। तो ये कब से काम कर रहे हैं? ये आज 6ठा दिन है हमारा ना। तो ये हम पहले खानाशुमारी कर रहे हैं, जिसमें इमारतों को नंबर लगा रहे हैं और जो घर का सरबराह है उसका नाम लिख रहे हैं और उसका मोबाइल नंबर। अगर कोई मोबाइल नंबर नहीं भी देना चाहता तो उसमें मौजूद है कि कोई नहीं उसमें वजह। अच्छा, तो पाबंदी नहीं है कि कोई हाँ मोबाइल नंबर अपना दे तो बाय फोर्स वो उसको मजबूर नहीं किया जा रहा। अगर कोई देना चाहता है ठीक है, नहीं भी देना चाहता तो कोई वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन घर के सरबराह का नाम वो अच्छा। लिख रहे हैं और जो इमारतों को है वो नंबर लगा रहे हैं। अच्छा, तो कितने लोगों की ट्रेनिंग हुई है आपके रावलपिंडी के लोगों की? हमारा जो बैच था उसमें हमारे तकरीबन 65-60 लोग थे तकरीबन। अच्छा, उसमें ये डिजिटल जो कैसे ये सेंसस होगा, इसमें इमारतों को नंबर कैसे लगाने हैं, घर का डाटा कैसे कलेक्शन करना है, तो उसमें सारी चीज़ें बताई गई। फिर ये डिवाइस पहली दफ़ा आई थी तो इसमें इसकी एंट्री कैसे होगी, ये कसीर और मंजिला इमारतें जो है उनकी कैसे एंट्री होगी, फिर घर के जो अफराद हैं उनकी कैसे एंट्री होगी, तो वो सारी ट्रेनिंग में हमें चीज़ें बताई गई थी। तो आज हमें 6ठा दिन है, इंशाल्लाह हम ये काम कर रहे हैं और ये ब्लॉक 2 की जो है वो लिस्टिंग शुरू की है। अच्छा, सैटेलाइट टाउन जी, ये फैज़ाबाद का जो एरिया है इसमें उसमें ये अभी दूसरे ब्लॉक की हमने लिस्टिंग शुरू की है। एनुमरेशन इसके बाद होगी। जो ब्लॉक 1 था मेरा वो कंप्लीट हो गया, लेकिन उसकी एनुमरेशन रहती है। अच्छा, आपके तकरीबन एरिया में एक बंदा जो है वो कितने घरों की नंबर रजिस्टर्ड कर रहे हैं? उसमें इन्होंने जो हमें मैप दिया हुआ है उसके हम उसी के मुताबिक चलते हैं। इसके अंदर मैप है, उस मैप के अंदर ही हम रहते हैं और ऑनलाइन भी हमें बताता है मैप कि आप ब्लॉक के अंदर हैं या ब्लॉक के बाहर हैं। उसी लोकेशन में हम जाके उसी के जैसे ये इमारत है इसके बाहर खड़े होकर ही हम इसकी कर सकते हैं, कहीं और जाके इनकी मरदमशुमारी नहीं हो सकती। ये लोकेशन देता है। तो अब तक जो मेरा ब्लॉक था उसमें मेरे जो थे वो 242 जो इमारतें थी और उसमें 393 घराने हैं और उनकी अब जो घरानों की है वो दूसरे फेज़ में हम उसमें उन घर घर जाके उनसे दोबारा उनके अफराद का डाटा इकट्ठा करेंगे। यार मेरी एक अदद बेगम है जी, मेरे 2 बच्चे हैं जी। तो उनका मरदमशुमारी में नाम कब आएगा? उनका दूसरी दफ़ा जब उसी घर में जाएंगे, अभी उनके सरबराह का नाम लिख दिया है ना, दोबारा जाएंगे उनके जो सरबराह होंगे, फिर उनकी वाइफ का नाम, उनकी एज, उनकी तालीम, क्वालिफ़िकेशन क्या है, रोज़गार है नहीं है, जॉब करते हैं नहीं करते, गवर्नमेंट की है प्राइवेट है, अपना रोज़गार है, उनके बच्चे, उनके बच्चों की उम्र कितनी है, बच्चे अगर बाहर कोई गया हुआ है तो कब से गया हुआ है, ये पूरी इंफॉर्मेशन एक घर के एक फ़र्द के बारे में ली जाएगी। फिर उसके बाद उसका डाटा जो है वो सेव किया जाएगा। अच्छा, ये घर घर जाके जो है। तो ये कितना अर्सा लगेगा इसमें? इसके लिए हमें जो 4 अप्रैल तक टाइम दिया हुआ है
4 अप्रैल तक है। ये 1 मार्च से शुरू हुआ है और 4 अप्रैल को ये कंप्लीट हो लो जी, जाएगा। 4 अप्रैल तक तो मुझे इलेक्शन होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मरदमशुमारी का अमल जारी है। पहले फेज़ की मरदमशुमारी में खाना शुमारी हो रही है, घर का नंबर, घर के सरबराह का नाम, पता और इसके साथ साथ उसका मोबाइल नंबर। अब दूसरे मरहले में तमाम तफसीलात लोगों के सामने आएंगी, यानी कितने माशरे में कितने बेरोज़गार लोग हैं, कितने बरसरे रोज़गार लोग हैं, प्राइवेट जॉब्स कितनी हैं, स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे, बच्चों की एज क्या है, इनकम कितनी है। अब कोई चीज़ नहीं छुप सकती, हर चीज़ मरदमशुमारी में खुल के सामने आ जाएगी। और उस एरिया सर आप हाँ? उसमें ये भी पता चलेगा कि जिस एरिया में इसमें कितने स्कूल्स हैं, कितने कॉलेजेस हैं, लोगों के लिए क्या फैसिलिटी है, कोई हॉस्पिटल है कि नहीं है, सहूलतें, यूनिवर्सिटी है नहीं है, एजुकेशन की हर चीज़ सहूलतें, उसमें हॉस्पिटल आएगी की ब्लॉक में। सहूलतें। जी, और क्योंकि जिस ब्लॉक को मैं कर रहा हूँ अगर उसके अंदर स्कूल है तो मैं एंटर करूँगा, अगर उसके अंदर यूनिवर्सिटी है वो भी ऐड हो जाएगी। तो इस तरह उस एरिया का भी पता चल जाएगा कि इस एरिया में ये फैसिलिटीज़ है या ये नहीं है, और ये भी पता चलेगा कि इसमें इस ब्लॉक के अंदर या इस पिंडी शहर के अंदर कि कितनी आबादी है। ये भी सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी जिस दिन ये कंप्लीट होगा। आबादी तो बढ़ चुकी है, बड़े अरसे से मरदमशुमारी हुई नहीं है, अगर हो रही है तो वो फर्जी सी होती है, लेकिन इस मशीन से अब कोई नहीं बच सकेगा। ये डिजिटल मशीन है, डिवाइस है, इसका नाम क्या है जी? ये डिजिटल ही है इसका। डिजिटल ही है, क्या कोई नाम तो होगा? अच्छा, पिंडी में कितने लोग ट्रेंड हैं इसके? ये तकरीब पिंडी में तो काफ़ी है। पिंडी में काफ़ी आपके बैच में कितने लोगों की हमारे ट्रेनिंग? तो 56 थे। 56, सिर्फ एक बैच के 56 यानी 56 लोगों की इसमें ट्रेनिंग हुई है। और यकीनन अब इसमें ये देखिएगा, मेरा नाम आपको मैं फिर दिखा रहा हूँ, TIKAKHAN, मेरा नंबर भी लिखा गया है, और बतौर घर का सरबराह ये अंदराज हुआ है। यानी मैं, अगर हम 4 भाई हैं तो चारों अलग अलग घरों में रहते हैं। कभी फादर के नाम रजिस्ट्रेशन थी, अब हम चारों भाई हैं, चारों के नाम होगी। तो यूं पॉपुलेशन बढ़ गई है, सेंसस हुआ नहीं था। इलेक्शन भी होना ज़रूरी है, लेकिन सेंसस भी होना ज़रूरी है, मरदमशुमारी भी ज़रूरी है, ताकि पता चल सके कि आपकी ज़रूरियात क्या हैं, पाकिस्तान के लोग कहाँ खड़े हैं, उनको सहूलतें क्या मिल रही हैं, बच्चे कितने हैं उनकी रोज़गार कितना है। तो इस तरह जो बेरोज़गारों की एक पूरी फ़ौज ज़फ़र मौज है, उसका भी अंदाज़ा हो सकेगा। बहरहाल मेरा ये वीलॉग करने का मकसद आपसे महज ये मालूमात शेयर करना है कि अगर कोई आपके घर में आए ऐसे मरदमशुमारी वाले लोग, तो उनसे तावन करें। ये लोग आपके लिए हैं और आपकी सहूलत के लिए हैं, आपका डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। कोई इनकार कर रहा है? वैसे कुछ लोग बीच में मसला आ जाता है कि हमें तो पता ही नहीं है कि ये कब हो रही है डिजिटल, तो इसके लिए क्या, ये तो हमें कोई मैसेज नहीं आया या हमने सुना ही नहीं। तो मैंने कहा कि ये प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पे तीनों में ये काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। तो जो लोग, फिर भी कुछ लोग इस पर नहीं कहते जी हम नहीं डाटा देते, आपके साथ कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो वो बैक पे हमारे है, आर्मी भी है, पुलिस भी है। तो जब भी उन्हें पुलिस वालों को बुलाना पड़ता है तो हम उन्हें कॉल करते हैं, वो आ जाते हैं। हाँ, यकीनन कोई ऐसा इशू नहीं पीछे बनता। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की सपोर्ट हासिल है, कानून नाफिज करने वाले इदारों की सपोर्ट हासिल है। तो अल्लाह करे कि सब खुश सलूबी से तय पाए, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए और लोगों को तावन करने की तौफीक दे कि पाकिस्तान के लिए ये काम हो रहा है। और यकीनन ये इस वक्त टीम जो है पंजाब की, वो फील्ड में मौजूद है और घर घर जाकर पहला मरहला जो है वो मुकम्मल कर रही है, और उसके बाद दूसरा मरहला आएगा। तो जी यकीनन तावन करें। तो इस तरह का ड्रेस पहना होगा, ग्रीन कलर का, पूरे पाकिस्तान में हो रही है। मैं पंजाब की सिर्फ इस नौजवान की जो मेरे घर में पहुंचा है आज 6ठे दिन, तो मैं उसके हवाले से बात कर रहा हूं। जो मेरे सामने जो कुछ हुआ, मैंने अंदाज करवाया। और ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये इस तरह की यूनिफॉर्म, इस तरह का टैब, और ये कार्ड इनका है, और इसके ऊपर इनका नाम, पता और हर चीज़, आईडी कार्ड समेत तमाम चीज़ें तफसीलात से दर्ज ये है। जो ब्लॉक है ना, हाँ जी, इसी के अंदर भी नाम होगा। ब्लॉक डिवाइड करके
टीमें जो है वो घर घर पहुंच रही हैं। टिक्का खान सानी को इजाज़त दीजिएगा, काफ़ी अर्सा आपने बर्दाश्त किया, मेरी बातें सुनी, और मेरा ये वीलॉग करने का मकसद महज आपको ये बताना है कि ये साहब आएंगे आपके घर में, अगर आ गए हैं तो ठीक, नहीं आएंगे तो इनसे तावन करें। अल्लाह हाफिज़।